ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज हम प्याज और लहसुन के बारे में। समाज के अंदर एक भ्रम फैल गया है कि प्याज लहसुन खाने से पाप लगता है। तो साथियों, प्याज लहसुन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो साथियों, प्याज और लहसुन की उत्पत्ति को लेकर के लोग एक कथा, जो समुद्र मंथन की कथा आती है कि समुद्र मंथन के अंदर जो राहु और केतु नाम का जो राजा था, इसने चोरी से अमृत का पान कर लिया था। इसलिए भगवान विष्णु ने इसके चक्र से दो हिस्से कर दिए थे, दो पार्ट कर दिए थे, और उन्हीं दो हिस्सों से ये प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। तो ये जो है कथा सांकेतिक है, प्रतीकात्मक है। प्याज और लहसुन राजसिक प्रवृत्ति में आता है, यानी कि सात्विक और तामसिक दोनों गुण इसके अंदर मौजूद हैं। भले ही इसके अंदर रक्त हो, लेकिन इसके अंदर अमृत भी है। औषधीय गुणों से युक्त प्याज और लहसुन है। तो इसलिए किसको खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए? अगर आप भारतीय संस्कृति के फॉलोवर्स हैं तो आप किसी भी व्रत, उपवास, साधना या तपस्या के दौरान प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करें। ये शारीरिक विज्ञान पे गहन अध्ययन करने के बाद वर्तमान वैज्ञानिकों ने भी इसको प्रमाणित कर दिया है कि व्रत उपवास के दौरान प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका रीज़न है, कथा आपने सुन रखी है लेकिन आपने सिर्फ कथा कहानियों को मजाक समझ लिया है। ये प्रतीकात्मक विषय है। जब व्रत या उपवास के दौरान आप प्याज या लहसुन का सेवन करते हैं तो व्रत या उपवास किया जाता है आपकी शारीरिक जो दोष होते हैं उनको नष्ट करने के लिए और अच्छी ऊर्जा को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन जब प्याज या लहसुन का आप सेवन कर लेंगे तो जो आपकी शरीर की ऊर्जा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। 80% ऊर्जा नीचे की तरफ बहेगी और 20% ऊर्जा ऊपर की तरफ। इसीलिए प्याज और लहसुन का त्याग का निर्देश दिया गया है। और हमारे यहाँ ऋतुचर्या का बड़ा महत्व है, यानी कि ऋतु के अनुसार खान पान। तो प्याज आप जेठ, बैसाख और साढ़, इन 3 महीनों में प्याज हमारे यहाँ पैदा होता है, यानी कि ताज़ा होता है। उस वक्त आप प्याज खा सकते हैं गर्मी की ऋतु में। और लहसुन सर्दी की ऋतु में आप लहसुन खा सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। और इसके अमृतमय गुणों का आप लाभ उठा पाएंगे। तो जब भी आप प्याज लहसुन खाएं तो आप अपनी देश, काल और परिस्थिति का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें, मात्रा का ध्यान रखें। तो फिर आपको कोई पाप नहीं लगेगा। निश्चित रूप से प्याज और लहसुन आपके लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।